एक बड़ी खबर, भीषण जंग के बीच आज यूक्रेन पहुंच रहे हैं अमेरिका के रक्षा और विदेश मंत्री कीव। देखिए, ये बहुत बड़ा एक मैसेज है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को ज़ेलेंस्की ने इनवाइट किया, वो नहीं आए, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई व्हाइट हाउस की तरफ से कि वो कीव जाएंगे नहीं जाएंगे। लेकिन इसी बीच अमेरिका के दो सबसे बड़े मंत्रियों को, एक वहां पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पहुंच रहे हैं और दूसरा एक सेक्रेटरी ऑफ होम वहां पर जो पहुंच रहे हैं। ये क्या बताता है ब्लिंकन और ऑस्टिन का वहां पर पहुंचना? क्या ये एक कोई बड़ा मैसेज है अमेरिका की तरफ से? पहले एक खबर देखिए, ज़ेलेंस्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद दी इसकी जानकारी। कीव में दोनों के साथ होगी ज़ेलेंस्की की मीटिंग। ज़ेलेंस्की ने कहा कि बाइडेन के यूक्रेन आने का इंतजार, तो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वहां पर पहुंच रहे हैं। सवाल यह है कि इन दोनों मंत्रियों के वहां पर जाने से क्या मैसेज जाएगा दुनिया में? हमने देखा था बोरिस जॉनसन को वहां पर ज़ेलेंस्की के साथ कीव की सड़कों पर टहलते हुए, हमने देखा था खुले आसमान के नीचे दोनों लीडर्स टहल रहे थे और एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई थी ब्रिटेन की तरफ से। लेकिन अब अगर वहां पर एंटनी ब्लिंकन और लॉयड ऑस्टिन, जो कि अमेरिका के सबसे बड़े मंत्री आप कह सकते हैं जो बाइडेन के बाद, कमला हैरिस के बाद, वो वहां पहुंच रहे हैं, इसका क्या मैसेज है? जंग के बाद पहली बार यूक्रेन पहुंच रहे हैं अमेरिकी मंत्री, और यह भी तब जब जंग चल रही है। अमेरिका का यूक्रेन के साथ खड़ा होने का मैसेज क्या और मजबूत होता है यहां पर? पहला। नंबर 2, इस दौरे पर रूस कैसे रिएक्ट करेगा? रूस की कौन सी प्रतिक्रिया? देखिए, रूस जाहिर सी बात है नाराज होगा, रूस यहां पर कुछ अपनी सख्त प्रतिक्रिया दे सकता है, लेकिन क्या पुतिन इसके आगे कुछ वहां पर करेंगे? शांति बहाली की प्रक्रिया जो लगातार दूसरे चैनलों से की जा रही है, टर्की जो इसमें एक बहुत बड़ा प्लेयर है, क्या वो प्रक्रिया उलझ सकती है इन दोनों मंत्रियों के दौरे से? अम्बेसडर मल्होत्रा, आपका क्या कहना है सर? इन दोनों मंत्रियों के दौरे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये अमेरिका की तरफ से दोबारा मैसेज दिया जा रहा है कि उनकी सॉलिडारिटी, सपोर्ट जो है वो पूरी तरह से यूक्रेन के साथ है। जैसा कि ज़ेलेंस्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस मीटिंग का जो प्रायोरिटी है उसमें ये रहेगी कि मैं उनसे जो मेरी रिक्वायरमेंट है, मिलिट्री डिफेंस इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो बताऊंगा और उनसे ये अनुरोध करूंगा कि जो डिलीवरी शेड्यूल्स हैं उसको एक्सपीडाइट किया जाए, और ना सिर्फ मुझे दिया जाए बल्कि जल्दी से जल्दी दिया जाए। साथ ही साथ ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो अमेरिका के दो नेता आ रहे हैं, दो डिफेंस सेक्रेटरी और फॉरेन सेक्रेटरी, उसका कहीं ना कहीं लिंक उन साइंटिस्ट और उस लैब जो लेबोरेटरी है, अमेरिकन स्पॉन्सर्ड और अमेरिकन फाइनेंस लेबोरेटरी, जिसमें वो लोग फंसे हुए हैं। नहीं, लेकिन इस चीज को मैं थोड़ा डॉट्स कनेक्ट करना चाहूंगा सर पार्डन में आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन एक तरफ अगर दोनों मंत्री कीव पहुंच रहे हैं तो एंटोनियो गुटेरेस मॉस्को पहुंच रहे हैं। तो एक तरफ अमेरिका के विदेश मंत्री कीव आ रहे हैं और दूसरी तरफ जस्ट 1-2 दिन बाद एंटोनियो गुटेरेस, जो कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी, वो मॉस्को पहुंच रहे हैं। क्या बिहाइंड द कर्टेन कोई यहां पर कोशिश आपको दिखती है शांति बहाली की, या आप इसको नहीं कनेक्ट करते? देखिए, मैं अमेरिका की तरफ से फिलहाल मेरा कोई ऐसा एनालिसिस नहीं है कि अमेरिका चाहता है कि ये युद्ध जो है रुक जाए या युद्ध समाप्त हो जाए। क्योंकि अमेरिका का अल्टीमेट इंटरेस्ट ये है कि रशिया को कमजोर करना है, और उसके चलते हुए ये अगर जितनी ये लंबी लड़ाई लड़ेगी चलेगी। तो सर फिर मुझे बताइए, अमेरिका अपने इंटरेस्ट को कितना सर्व कर पाया अभी तक? काफी हद तक देखिए, उसने इस चीज का फायदा उठाकर रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दी हैं, उसको ग्लोबली आइसोलेट किया है, उसको विलेन की तरह प्रोजेक्ट किया, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन जो काउंसिल है उससे बाहर निकलवा दिया है, और इसी तरह मतलब पूरी तरह से रशिया को कमजोर। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि इन दोनों विदेश मंत्रियों के दौरे को हम ऐसे देखें कि वो यूक्रेन के साथ खड़े होने का मैसेज तो देंगे, लेकिन शांति बहाली की और उनका कोई यहाँ पर जरिया, उनका कोई मकसद नहीं दिखता, और ना इसको ऐसे देखना चाहिए इस दौरे को। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।